आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है आपका, जो हमने पिछले क्लास में किया था, आपका इवोल्यूशन ऑफ एनिमल, यानी जंतुओं का विकास। तो ये जो जंतुओं का विकास है, आखिर किस तरह से हमारे इस इन्वायरमेंट यानी हमारे अर्थ पे कैसे विकसित हुआ, इसको जानना हमने शुरू किया था। जहाँ पे हमने पिछले क्लास में अब तक के सीन में 6 इवोल्यूशन देखा एनिमल्स का, यानी जंतुओं के विकास का हमने छठा वैरायटी देखा था। जिसमें हमने देखा कि दुनिया में आने वाला पहला जो एनिमल है उसको हमने क्या कहा, पोरीफेरा कहा, जो पूरी तरह से पानी पे निर्भर रहता है, पानी के अंदर रहता है। उसके बाद हमने देखा दुनिया में आने वाला दूसरा एनिमल जिसको हमने नाइडेरिया कहा था, जिसमें से मेंबर को देखा हमने हाइड्रा और जेलीफिश। उसके बाद दुनिया में आया तीसरा एनिमल जिसको हमने कहा आपका टीनोफोरा, जिसमें पिल्यूरोब्रेशिया देखा, जिसके पास एक ख़ास तरह का फीचर, जिसका शरीर जो होता है अंधेरे में जलता है और वो भी पूरी तरह से पानी में रहता है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था चौथे नंबर के एनिमल्स का, जिसे हम कहते हैं प्लेटीहेलमिन्थस, जिसको फ्लैटवॉर्म भी कहते हैं। उसमें हमने प्लेमनेरिया देखा था पिछले क्लास में। उसके बाद हमने एस्केलमिन्थस को देखा, जो दुनिया में आने वाला पांचवा एनिमल है। और उसके बाद लास्ट एनिमल देखा, जहाँ से हमने देखा था कि वो जो एनिमल है जिसके शरीर में पहली बार खून देखने को मिला, उसे कहते हैं छठा नंबर एनिमल, जिसके अंदर 3 मेंबर को हमने डिस्कशन किया था, अर्थवर्म, लीच और नेरिस। इतना क्लासेस अब तक हमने किया था, अब उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बायोफिजिक्स पे। तो चलिए, तो हमने कहा आपको कि ये जो सिचुएशन है पहला एनिमल का, जब तक इस सारे एनिमल्स को हम अच्छे से डीप से स्टडी नहीं कर लेते तब तक हम क्लासिफिकेशन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। आपका जो सिलेबस है 11th का, इसमें जो लास्ट टॉपिक है जिसको कहते हैं, अगर इंग्लिश की बात करें टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, हिंदी में कहें तो वर्गीकी पदानुक्रम या तो चलिए, शुरू करते हैं कहानी। तो यहाँ पे हमने पिछले क्लास में देखा था आपका कि छठे नंबर एनिमल तक देख लिया, तो यहाँ से डिस्कशन करेंगे 7वें नंबर एनिमल्स के। 7वें नंबर एनिमल जो है बड़ा ही प्यारा सा एक एनिमल है, जिसको हम कहते हैं, एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम जिसको कहा हमने आर्थ्रोपोडा। इसका एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम आर्थ्रोपोडा, जिसमें दुनिया के सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, टिड्डा हो, केकड़ा हो, मकड़ी हो, उसके बाद से झींगा हो, इसको प्रॉन कहते हैं। वो सारे मेंबर इसमें देखने को मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा। इसीलिए इसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल का ग्रुप, जिसे हमने कहा आर्थ्रोपोडा। इसे कह दिया हमने आर्थ्रोपोडा कह दिया। अब सवाल ये आता है कि इसके अंदर कौन कौन सा मेंबर है। तो थोड़ी देर पहले हमने कहा था हाउस फ्लाई, मक्खी, फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, मॉस्कीटो। मॉस्कीटो को मच्छर कह सकते हैं। फिर और क्या कह सकते हैं, प्रॉन, झींगा कह सकते हैं, जिसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है और ये पानी में रहता है। इसके बाद से स्कॉर्पियन, इसको बिच्छू कहते हैं। इसके बाद और क्या हो सकता, स्पाइडर, एक प्यारा सा नाम स्पाइडर,
स्पाइडरमैन पे मूवी भी है आपका स्पाइडरमैन, वही सी स्पाइडर की बात करें, स्पाइडर, तो उसे हमने क्या कह दिया, स्पाइडर यानी मकड़ी। चलिए ये हो गई मकड़ी। तो इस तरह से जितने भी इंसेक्ट हैं इन सबको इसमें हम रख सकते हैं, किसमें, आर्थ्रोपोडा में। तो ओवरऑल हमें जानना ये कॉन्सेप्ट था कि आपका जो ये एनिमल है 7वें नंबर का, दुनिया का सबसे बड़ा पूरे एनिमल का ग्रुप है, इस ग्रुप को हम संघ कह सकते हैं, फाइलम कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट जो 8वें नंबर पे जो दुनिया में एनिमल आया उसे हम कहते हैं मोलस्का, जिसको कहते हैं सॉफ्ट बॉडी। मोलस्का यानी सॉफ्ट बॉडी। मोलस्का जिसका शरीर जो होता है सॉफ्ट बॉडी होता है, उसको नाम लिखते हैं आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसका सेंस ये होता है जैसे घोंगा, घोंगा को क्या कहते हैं हम लोग, घोंगा को कह सकते हैं कि किसके अंडर में आता है, मोलस्का के अंदर आता है। फिर इसके बाद हमने कहा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी होता है, वो इसी के अंदर आता है, ऑक्टोपस। अब सवाल ये आता है कि जब हमने अब तक 8 नंबर पे आना हुआ, फिर भी हमें वो एनिमल नहीं दिखा जिसमें हम फिट आते हैं। तो इंतज़ार, पेशेंस, बिल्कुल हम लोग आएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी इंतज़ार कि इसके बाद भी हमारा नंबर नहीं है, अभी और वेट करना पड़ेगा, फिर इंसान की ही बारी आएगी। चलिए, तो इसके बाद दुनिया में आने वाला जो मेंबर है, जो एनिमल के रूप में आ गया कौन से, 9वें नंबर पे, उसको हम कहते हैं इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेटा कह सकते हैं इसको। इकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर कौन सा एनिमल आता है, ये तो ग्रुप का नाम हो गया, इसके अंदर आता है स्टारफिश। इसके अंदर जो मेंबर आता है उसको स्टारफिश कहते हैं। इसको कहा जा सकता है तारा मछली, इसको तारा मीन भी कह सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में तारा मीन लिखा गया है हिंदी में। तो हमने देखा ये 8वें नंबर, फिर 9वें नंबर पे देखा। अभी भी हमारा इंतज़ार अभी अधूरा है कि कब हम लोग आएंगे, यानी इंसान की एंट्री कब होगी। तो इसके ठीक सैकड़ों साल बाद, इस इकाइनोडर्मेट्स के बाद, सबसे पहला हमने देखा, अब तक 9 एनिमल को हमने देख लिया है। पिछले क्लासेस में 6 तक देखा था, यहाँ से 7वें से हमने शुरू किया। तो पिछले में 6 तक जो देखा था उसमें 6ठे नंबर पे वो एनिमल है जहाँ से पहली बार हमें खून यानी रक्त यानी ब्लड देखने को मिला, जिसको हम कह सकते हैं कि आरबीसी देखने को मिला। वो कौन सा मेंबर था, तो उसे कहते हैं एनालिडा का ग्रुप कह सकते हैं, जिसके अंदर आता है अर्थवॉर्म और उस नेरिस या लीच कह सकते हैं। ठीक है, तो उसकी ये हमने 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पे देखा आर्थ्रोपोडा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप, एनिमल का ग्रुप, जिसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। इसमें सारे इंसेक्ट आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं। दूसरा, उसके बाद हमने बात किया 8वें नंबर पे जो मोलस्का होता है, इसमें घोंगा और ऑक्टोपस को देखा हमने। 9वें नंबर पे देखा हमने ऐसा एक एनिमल जो उसका नंबर आता है 9वें नंबर पे आता है, और वो जो है इसके अंदर स्टार फिश को हम देखते हैं। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बाद 10वें नंबर का। 10वें नंबर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे नज़दीक हो जाता है, हमारे से नज़दीक है ये, क्योंकि इसके अंदर देखिए एक वर्ड लगा हुआ है, इसको कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। जैसे ही वर्ड दिखाई दिया, इसका सेंस ये है कि इंतज़ार हुआ ख़त्म। यानी जो कॉर्डेटा होता है, जिसके जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, वैसा ही ये आधा अधूरा रीढ़ की हड्डी वाला एनिमल कितने नंबर पे आया है, 10वें नंबर पे आया है। हेमी का सेंस होता है हाफ, कॉर्डेटा यानी रीढ़ की हड्डी, जिसके पास आधा अधूरा और विकसित रीढ़ की हड्डी, उसे हम हेमी कॉर्डेटा कहते हैं। इसके अंदर कौन सा एनिमल आता है, इसके अंदर एक प्यारा सा मेंबर है, और उस एनिमल्स का नाम है ब्लानोग्लोसस। इसको हिंदी भी लिख दें यहाँ पे, इसे हमने कह दिया हेमिकॉर्डेटा, 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 जिसके अंदर मेंबर कहते हैं ब्लानोग्लोसस, ब्लानोग्लोसस। इसके बाद जो बारी आती है उसको हम कह सकते हैं, उसे हमने कहा लास्ट
इवोल्यूशन हुआ इसके अंदर, यानी इस हेमिकॉर्डेटा में भी इवोल्यूशन हुआ, और उसके हजारों साल बाद या सैकड़ों साल बाद, 500-600 साल के बाद हम कह सकते हैं इसके अंदर इवोल्यूशन के बाद पहली बार वो एनिमल आया जिसके पास रीढ़ की हड्डी थी। वो एनिमल का नाम कह सकते हैं क्या है, वो से कहा हमने कॉर्डेटा कह दिया। कॉर्डेटा इन दी सेंस कह सकते हैं, हमने कहा कॉर्डेटा यानी जिसके पास रीढ़ की हड्डी हो। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जिसके पास शरीर की हड्डी हो उसे हमने क्या कहा, कॉर्डेटा कह दिया। तो आपने अब तक सीन को समझा कि 1 से लेकर 11 तक के एनिमल का वैरायटी होता है टोटल इस धरती पे, यानी हमने 11 तरह के एनिमल का वैरायटी देखा, जिसमें हमने बातों को समझा कि एक्चुअल में डाइवर्सिटीज क्या होती है एनिमल में। लेकिन सब में एक चीज हमने देखा, अगर उसको वन शॉट में हम लिखने की कोशिश करें, इसी चीज को अगर वन शॉट में लिखें तो कुछ ऐसा देख सकते हैं। एक वन शॉट लेक्चर के रूप में आप यहां से देख सकते हैं। सबसे पहला एनिमल जिसका नाम था पोरीफेरा, इसको कहा हमने पोरीफेरा। इन सब को डिटेल वाइज पढ़ना है आपको, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है एनिमल किंगडम में, इसलिए टेंशन नहीं रखेंगे। यहाँ पर इसको बताना ज़रूरी था क्योंकि जब हम वर्गीकरण करेंगे उसमें इस सब वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने पहले ही आपको 4 चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया। इसके बाद ये जो है पोरीफेरा के बाद कहा हमने नाइडेरिया। देखिए यहाँ पर हमने सी से लिखा है लेकिन एन से पढ़ना हो रहा है, यानी सी साइलेंट है, नाइडेरिया। फिर तीसरे नंबर पे जो बारी आती है उसको कहते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा कह दिया हमने। इसके बाद फिर कहा हमने प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस, इस प्लेटीहेलमिन्थस में जो है आपका इसको फ्लैट वॉर्म कहते हैं। 5वें नंबर पे जो एनिमल आया उसको हम कहते हैं एस्केलमिन्थस। एस्केलमिन्थस, इसको राउंड वॉर्म भी कहते हैं, गोल कृमि हिंदी में कहा जा सकता है। प्लेटीहेलमिन्थस, ये सारी चीजें हमने पीछे बताया है आपको। एस्केलमिन्थस, एस्केलमिन्थस। इसके बाद 6ठे नंबर पे जो था आपका एनालिडा, सबसे प्यारा मेंबर, क्योंकि पहली बार ब्लड जो होता है इसी में देखने को मिला। एनालिडा, पहली बार खून देखने को मिला। 7वें नंबर पे जो है उसको कहा हमने मोलस्क। उसके बाद अर्थ्रोपोडा कहा हमने, अर्थ्रोपोडा। जो आज का हमारा टॉपिक था अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा। इसके बाद 8वें नंबर पे कह सकते हैं मोलस्का, इसको मोलस्का कह दिया हमने। और फाइनली 9वें नंबर पे जो था उसे हमने कहा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। और 10वें नंबर पे आता है आपका हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। अब देखिए यहाँ पर 1 से लेके जो 10 तक हमने नाम लिखा है, इन सब में किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दैट मीन्स दे आर ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स, दैट मीन्स नॉन कॉर्डेट्स, सब के सब नॉन कॉर्डेट्स है। चाहे वो पोरीफेरा हो, नाइडेरिया हो, टीनोफोरा हो, प्लेटीहेलमिन्थस हो, एस्केलमिन्थस हो, एनालिडा हो, अर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, इकाइनोडर्मेटा हो या हेमिकॉर्डेटा, किसी के अंदर बैक बोन नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी इनके पास नहीं है। तो फिर रीढ़ की हड्डी किसके पास होती है, तो हमने कहा कॉर्डेटा 11वें नंबर पे होती है, जो अभी हमें थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो चलिए 11वें नंबर थोड़ा सा एलिब्रेट करके हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो होता है, जो 11वां नंबर था जिसको हमने कहा था इसको कहा हमने कॉर्डेटा कह दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर ही हम आते हैं। पूछा गया कि हमारा इवोल्यूशन कब हुआ है, तो हम 11वें नंबर पे आने वाले एनिमल हो जाते हैं। इसके बाद कोई और एनिमल नहीं आया। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस कॉर्डेटा यानी बैकबोन, जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें सबसे पहला स्थान किसका है।
जैसे मेरे पास भी रीढ़ की हड्डी है, आप फील कर सकते हैं। किसी बिल्ली के पास रीढ़ की हड्डी, किसी शेर के पास रीढ़ की हड्डी है, किसी छिपकली के पास रीढ़ की हड्डी है, और कह सकते हैं किसी मेढक के पास रीढ़ की हड्डी, किसी सांप के पास रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए सब इतने इतने मेंबर के पास रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी में आने वाला पहला मेंबर कौन है? तो चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं हम लोग उस कॉर्डेटा को पढ़ना। तो यहाँ पर लिखते हैं एक प्यारा सा नाम कॉर्डेटा। उसको लिखने से पहले फिर हमने यहाँ एक वर्ड यूज करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट। दैट मीन्स इस कॉर्डेटा में क्या इवोल्यूशन हुआ उसको देखेंगे, यानी कॉर्डेटा का विकास कैसे हुआ है। कॉर्डेटा का विकास कैसे हुआ है, कॉर्डेटा। अब जब कॉर्डेटा के विकास को समझेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आखिर कैसे कोई जो बैकबोन वाला या रीढ़ की हड्डी वाला जो एनिमल है या जो जंतु है, उसमें हम कब आए हैं, हमसे पहले कौन आया, इन सब बातों का आंसर आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कहा जो रीढ़ की हड्डी में पहले नंबर पे आता है, रीढ़ की हड्डी में पहला पूछा गया कि जंतु में पहला स्थान किसका, पोरीफेरा। जंतु में सबसे लास्ट स्थान किसका, कॉर्डेटा, रीढ़ की हड्डी वाला। रीढ़ की हड्डी में सबसे पहला स्थान किसका है, सबसे पहले विकसित होने वाला कौन एनिमल है, तो उसे हम कह सकते हैं फिश। क्या कहा हमने, फिश कह सकते हैं, इसे हमने मछली कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो मेंबर है इसके, इस फिश में क्या हुआ, इसके ठीक सैकड़ों साल बाद इसमें भी विकास हुआ, और विकसित होने के बाद ये फिश जिसके पास रीढ़ की हड्डी है उसका रूप बदल कर किस चीज में बदल जाना हुआ, तो उसे कहते हैं हम एक प्यारा सा नाम, एम्फीबियन। एम्फीबियन, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं उभयचर। तो आप उभयचर वर्ड से तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा मेढक। बिल्कुल सही कहा आपने, मेढक की ही बात कर रहे हैं, जिसके समूह का नाम क्या है, उसके वर्ग यानी उसके क्लास का नाम क्या है, उभयचर। इसके अंदर मेढक ही आता है, फ्रॉग, मेढक। जो जिसका लाइफ स्पान जो होता है, बचपन जिसकी पानी में गुजरता है, और जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो कहाँ पे रहता है, ज़मीन पे रहता है। इन दी सेंस नॉर्मली टेक्निकल में समझने की कोशिश करें तो वो जब छोटा रहता है तो वो पानी के अंदर रहता है, उसके पास गिल्स होता है, क्लोम, जिसको क्लोम कहते हैं, गिल्स कहते हैं। इसकी मदद से वो पानी में अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। जैसे उसका समय गुजरता है, वो मैच्योर, परिपक्व हो जाता है, उसके बाद वो गिल्स, वो क्लोम बदल कर उसके अंदर इवोल्यूशन होता है और वो लंग्स यानी फेफड़े में बदल जाता है, जिसके कारण वो जमीन पर रहने के लायक हो जाता है। अब मेढक को पानी में डुबाया जाए तो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि उसके पास गिल्स नहीं है, उसके पास लंग्स विकसित हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कहा फ्रॉग। इन सब का डिस्कशन करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में। यहाँ पे बस इंट्रो एक दे दे रहे हैं आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए, जिससे क्लासिफिकेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। चलिए फ्रॉग। इसके बाद हम यहाँ पर हमने कहा थर्ड नंबर को कहा हमने कि इसके एम्फीबियन के सैकड़ों साल बाद एक नया मेंबर आया जिसको हम कहते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में सरीसृप। सरीसृप कह दिए। इसमें कौन सा मेंबर हो गया, स्नेक कह सकते हैं, स्नेक यानी सांप। फिर और कौन होगा, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ कह सकते हैं। और क्या हो सकता है इसके अंदर, और भी टर्टल, कछुआ कह सकते हैं। इस स्पेलिंग से आप कंफ्यूज मत होइएगा, TURTLE। टर्टल यानी ये पानी वाला कछुआ है, इसके पास जो इसका हाथ होता है पानी में तैरने के लिए डिजाइन होता है, टर्टल। और टर्टोइस लिख देंगे यहां पर अगर, टर्टोइस, तो ये जो कछुआ है इसे भी हम कछुआ ही कहते हैं। लेकिन ये कछुआ कौन सा है, तो ये बेचारा कछुआ जो है ये कहाँ रहने के लिए विकसित हुआ है, जमीन पर। तो ये हो गया पानी वाला कछुआ और ये है जमीन वाला कछुआ। लेकिन दोनों किसके अंदर आते हैं, ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। इसमें और क्या हो सकता है, इसके अंदर लिजार्ड, छिपकली हो सकती है, इसमें छिपकली भी रख सकते हैं। छिपकली भी क्या है, एक सरीसृप है, लिजार्ड। लिजार्ड को हम क्या कह सकते हैं, छिपकली। छिपकली कह दिया हमने।
अब आपके सामने ये सारी बातें क्लियर हो गई कि आखिर एक्चुअल में हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है और रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल में कैसे डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अभी भी सरप्राइज बाकी है, क्योंकि अभी तक हमने अपने आप के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। डैट मीन्स इन किसी मेंबर में किसी इंसान का जिक्र हमने नहीं किया। यानी पता चला कि रीढ़ की हड्डी में पहला मछली आया, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमने बात किया, चलिए दूसरे नंबर पे एम्फीबियन है, अब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके फिर सैकड़ों साल बाद रेप्टाइल्स आ गया, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आखिर हमारा नंबर कब आएगा? बिल्कुल आएगा, उसको भी देखते हैं कब आता है। चलिए तो नेक्स्ट आगे करते हैं। इन सब का डिस्कशन हम लोग चैप्टर 4 में करेंगे। तो इसके बाद चौथे नंबर पे जो आता है, जिसको हम कहते हैं एवीज। एवीज जो होता है, ये एवीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर बर्ड्स को रखा गया है। तो इससे पता ये चला, बर्ड्स यानी पक्षी। अब पक्षी में बहुत सारी पक्षी हो सकती है। सबसे पहले चीज़ तो आपने स्पैरो देखा होगा, उसके बाद से क्रो कौवा देखा होगा, गिद्ध वल्चर देखा होगा, उसके बाद से बत्तख, मुर्गी, सारे के सारे, पीकॉक जो अपने राष्ट्रीय बर्ड्स है, उसका साइंटिफिक नेम पाओ क्रिस्टेसस होता है। उन सब को किस में रखा गया है? इसी में रखा गया है। वो पक्षी भी है जिसके अंडे के अंदर, जो उसके अंडे के सेल में दुनिया का सबसे बड़ा सेल कहते हैं, इसको ऑस्ट्रिच कह सकते हैं, शुतुरमुर्ग। उसके अंडे के सेल जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कह सकते हैं, लार्जेस्ट सेल। तो हमने कहा यहाँ पर एवीज, बर्ड्स की बात किया। तो ये कौन सा नंबर पे आ रहा है? तो ये आया बेचारा चौथे नंबर पे। इसके बाद जो मेंबर आया उसको हम कहते हैं पांचवें नंबर पे, जो हमने पीछे डिस्कशन किया था यहाँ पे 1 2 3, यानी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मछली, उभयचर, सरीसृप। ये सब सीक्वेंस याद रखना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे एवीज, अब पांचवें नंबर बिल्कुल सही का अपने सोच रहे हैं, बिल्कुल हम लोग अब आ चुके हैं। ये हुआ मैमल्स, जिसको कहा हमने स्तनधारी। ये सरप्राइज हुआ खत्म। अब चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल, बिल्कुल आपका सही अंदाजा था कि ये पांचवें नंबर पे हम लोग क्या हो गए? स्तनधारी के रूप में आ जाना हुआ। लेकिन इस स्तनधारी में जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। तो अब आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर कौन है वो मैमल्स? तो ऑब्वियस चीज़ है, हम तो हैं ही, हमारे साथ और भी मेंबर हैं। तो देखिए कौन कौन से मेंबर हैं। जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन, मानव की बात करेंगे। और कौन हो जाएगा? बिल्कुल काऊ कह सकते हैं, मंकी कह सकते हैं, इसके बाद डॉल्फिन। डॉल्फिन रहती है कहाँ पे? पानी में। लेकिन है क्या ये डॉल्फिन? ये बेचारी रहती कहाँ पर है? तो ये रहती है पानी में, लेकिन है क्या? ये एक स्तनधारी है, मैमल्स है ये। उसके बाद से वेल, वेल जो कह सकते हैं, ये भी कहाँ रहना होता है? इसका भी पानी में, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये एक मैमल्स है। दूसरा और क्या कह सकते हैं? लायन, टाइगर, बहुत सारा हो सकता है। शेर कह दिया हमने, बाघ कह दिया, एटसेट्रा, बहुत सारा हो सकता है। चलिए इसमें कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा एनिमल किस कैटेगरी में आएगा। उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। देखते हैं आपको कितना नॉलेज आपके अंदर है। तो ये हमने जो लॉजिक यहाँ पर देखा, टोटल क्लासिफिकेशन को हमने अच्छे से समझा कि एनिमल को किस किस कैटेगरी में रखा गया है। अब फाइनली हम लोग उस लेवल पर आ चुके हैं जिस लेवल को हम लोग क्रॉस करने के बाद इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। तो उसको जानने से पहले एक चीज़ और जानना ज़रूरी है, वो क्या है उसको समझिए। इसको नोट जो है, उस नोट्स को टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगा। आप ये जो चैनल है वहाँ पे लिंक दिया है टेलीग्राम पे नीचे में, वहाँ से आप लिंक करके डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो हमने अब तक बताया, इसमें अब सोचिए कि यहाँ 5 वैरायटी था ऑर्गेनिज्म का। पहला दुनिया में आने वाला बैक्टीरिया, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद से हमने क्या देखा? फंजाई यानी कवक, फिर प्लांट, लास्ट में एनिमल आना हुआ। लेकिन सोचिए कि दुनिया में टोटल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कितना होता है? 13 to 14 मिलियन। लेकिन जिसमें से हम जानते कितनों को? 1.7 से 1.8 मिलियन, जिसको 17 से 18 लाख कहते हैं। यानी 1.7 से 1.8 मिलियन जीव जानने वाले हैं। उनकी डाइवर्सिटी, उनकी विविधता क्या होती है? पहला बैक्टीरिया, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, फिर चौथा क्या है? प्लांट्स, फिर एनिमल। अगर सोचिए कि आपको कोई नया जीव मिल जाता है
और मिलने के बाद उस पता चला कि वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसको आप एक नाम दीजिएगा पर्टिकुलर, कि उसको नाम देंगे। तो वो नाम देने के लिए आपको उतना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ऑलरेडी संस्था बनाया गया, उस संस्था का नाम है आईसीबीएन। क्या कह सकते हैं उसको? आईसीबीएन कह सकते हैं। इसीलिए आप, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो नया ऑर्गेनिज्म प्लांट जो है उसका नाम रखने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो क्या बोलेंगे? आईसीबीएन, जिसको कहते हैं फुल फॉर्म में इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और एक लास्ट लाइन देख लेते हैं हम लोग। इस इसमें क्या है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई प्लांट्स के अलावा कोई एनिमल मिल जाए जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो अपने पोषण के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो उसे क्या हमने एनिमल कहा था। फिर उसका नाम रखने की जिम्मेदारी किसको? उसके लिए भी एक संस्था है। बस यहाँ पर बी से हटाकर वहाँ जेड करना, वहाँ पर ICZN कर दिया। ये संस्था कोई नए एनिमल के मिलने के बाद उसके नाम रखने की जिम्मेदारी इस संस्था को दी गई है। उसे कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये था एक प्यारा सा खूबसूरत सा टर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है जो डिस्कशन करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुआ है उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।